आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है अतिपरासरी विलयन, दूसरा है अंतःपरासरण, तीसरा है स्फीति दाब, चौथा है विसरण दाब न्यूनता, पांचवा है जीवद्रव्य कुंचन, छठा है परासरण। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहले हम देखते हैं अतिपरासरी विलयन के बारे में। अतिपरासरी विलयन यानी कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता दूसरे विलयन या कोशिका द्रव्य की तुलना में अधिक होती है। दूसरे की सांद्रता की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि इस विलयन का जो परासरण दाब रहता है वह क्या होता है? अपेक्षाकृत अधिक होता है। जो परासरण दाब रहता है वह अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? अतिपरासरी विलयन। अर्थात जो अल्पपरासरी विलयन रहता है उसका जो परासरण दाब रहता है वह कम होता है, और अतिपरासरी विलयन का जो परासरण दाब होता है वह क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो जो अतिपरासरी विलयन में जो दाब में जो अंतर पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं अतिपरासरी विलयन। यानी कि अगर कोशिका को किसी ऐसे विलयन में रखा जाए, क्या रखा जाए? किसी ऐसे विलयन में रखा जाए जहाँ पर जो बहिःपरासरण की जो क्रिया होती है, जो बहिःपरासरण की क्रिया होती है उसके द्वारा जो जल रहता है वह क्या करता है? कोशिका के बाहर आ जाता है। जल क्या करता है? कोशिका के बाहर आ जाता है और कोशिका क्या हो जाती है? कोशिका सिकुड़ जाती है। ठीक है, वह क्या कहलाती है? अतिपरासरी विलयन। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया है। अब हम देखते हैं अंतःपरासरण। तो अंतःपरासरण में क्या होता है कि जो परासरण की क्रिया होती है, पहले लिख देते हैं अंतःपरासरण। तो अंतःपरासरण में जब क्या होता है? परासरण होता है। जब परासरण की क्रिया के द्वारा किसी जीवित कोशिकाओं में क्या होता है? जो जल क्या कर जाता है? अंदर प्रवेश कर जाता है। क्या हो जाता है? परासरण की क्रिया द्वारा जीवित कोशिका या ऊतकों में जल क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। वह क्या कहलाता है? वह अंतःपरासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःपरासरण कहलाता है। यानी कि अगर कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें परासरण की क्रिया के दौरान क्या होता है? जल कोशिका में प्रवेश कर जाता है और कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाते हैं। ठीक है, तो वह किस क्रिया होती है? वह क्रिया कहलाती है अंतःपरासरण। क्या कहलाती है? अंतःपरासरण। और यह किस में देखा गया है? यह अगर जो कोशिका रहती है वह अगर अल्पपरासरी विलयन में रखती है, अल्पपरासरी विलयन में अगर उसे रखा जाता है तो भी वह क्या हो जाती है? फूल जाती है। ठीक है, वह कहलाती है जीवद्रव्य विकुंचन में भी ऐसा ही होता है। अब हम देखते हैं स्फीति दाब। तो स्फीति दाब में क्या होता है कि जो कोशिका कला होती है, जो कोशिका कला होती है, ठीक है, कोशिका कला द्वारा कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर से क्या लगा जाता है? एक दाब लगा जाता है। क्या लगाया जाता है? बाहर की ओर से एक दाब लगाया जाता है। यानी कि किसी पादप कोशिका में परासरण के समय अधिक परासरण की स्थिति में जो कोशिका कला रहती है, ठीक है, कोशिका कला द्वारा कोशिका भित्ति के ऊपर जो डाला गया जो दाब होता है वह क्या कहलाता है? वह स्फीति दाब कहलाता है। वह क्या कहलाता है? स्फीति दाब कहलाता है। अब हम देखते हैं विसरण दाब न्यूनता। तो जो विसरण दाब न्यूनता होती है वह शुद्ध विलायक या जो जल की तुलना में क्या होती है? शुद्ध विलायक या जल की तुलना में जो विलयन के दाब में क्या हो जाती है? विलयन का जो विसरण दाब रहता है, जो विसरण दाब न्यूनता रहती है वह जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी आती है, जो विलयन रहता है उसका जो विसरण दाब रहता है उसमें जितनी कमी आती है वह उस विसरण का दाब को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है विसरण दाब न्यूनता। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं
कि जब किसी कोशिका को क्या रखा जाता है, शुद्ध जल में रखा जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक दाब उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कोशिका को एक शुद्ध जल में रखा जाता है तो उसमें एक दाब उत्पन्न हो जाता है। वो क्या कर लेता है, जो इस जल को अवशोषित करने में सक्षम रहता है, जो क्या रहता है, इस जल को अवशोषित करने में सक्षम रहता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है चूषण दाब। ठीक है, जैसे कि विसरण दाब जो न्यूनता रहती है वह शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाती है, विसरण दाब में जितनी कमी होती है वह क्या कहलाती है, विसरण दाब में जितनी कमी होगी वह कहलाएगी विसरण दाब न्यूनता, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे चूषण दाब भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह हो गया विसरण दाब के बारे में। अब बात करते हैं जीवद्रव्य कुंचन की। तो क्या किया जाता है, जब किसी पादप कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, अति परासरी विलयन में रखा जाता है। अति परासरी विलयन को हाइपरटोनिक विलयन भी कहा जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि जो जल रहता है वह बहिपरासरण के कारण क्या करने लग जाता है, कोशिका के बाहर निकलने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, कोशिका के बाहर निकलने लग जाता है। तो कोशिका के बाहर निकलने के फलस्वरूप क्या हो जाता है, जो जीवद्रव्य रहता है वह क्या करने लग जाता है, वह सिकुड़ने लग जाता है। वह क्या करने लग जाता है, वह सिकुड़ने लग जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है जीवद्रव्य कुंचन। क्या कहलाती है, जीवद्रव्य कुंचन। ठीक है, अब हम देखते हैं परासरण के बारे में। जो अंतिम है वह है परासरण, तो उसके बारे में देखते हैं। तो परासरण की प्रक्रिया क्या होती है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, किसी विलायक के अणु, क्या होता है, अगर किसी प्रक्रिया में किसी विलायक के जो अणु रहते हैं, विलायक के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या करते हैं, उच्च सांद्रण स्थल से निम्न सांद्रण स्थल पर जाते हैं। किसकी सहायता से, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से किधर की ओर जाते हैं, उच्च सांद्रण से निम्न की ओर जाते हैं। उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण स्थल की ओर आते हैं, या उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर विस्तृत होते हैं, अर्थात जो शुद्ध जल या तनु विलयन की ओर से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं वह क्या कहलाती है, वह कहलाते हैं परासरण। वह जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है परासरण। और जो परासरण होता है वह भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः परासरण तथा दूसरा होता है बाह्य परासरण। एक होता है अंतः परासरण और दूसरा होता है बाह्य परासरण। अंतः परासरण में क्या होता है कि जो जीवित कोशिका में क्या कर जाता है, जल प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और बाह्य परासरण में क्या हो जाता है, जो जल रहता है वह उस कोशिका से बाहर निकल जाता है। अंतः परासरण की क्रिया जैसे कि आपने देखा होगा कि जीवद्रव्य विकुंचित हो जाता है, यानी कि जीवद्रव्य के अंदर क्या चला जाता है, पानी चला जाता है। और बाह्य परासरण यानी कि जो जीवद्रव्य कुंचन हो जाता है, यानी कि जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो यह था परासरण, जीवद्रव्य कुंचन, विसरण दाब न्यूनता, स्फीति दाब, अंतः तथा अति परासरी विलयन। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।